जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वे टू जीएस में एक बार फिर से। आज हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र है। ये थोड़ा कठिन है, मतलब ऐसे नॉर्मली इजी तो नहीं है, मतलब ठीक है, ये लेवल अच्छा है इसका। आप लोग, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोग अपने मन से मतलब काउंट करिए कितने आपके सही हुए। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपसर्ग किसमें पूछ रहा है? उपसर्ग ऑप्शन ए हो जाएगा अधा। अधा धन गति हो जाएगा अधोगति। तो उपसर्ग जो होता है ये मतलब कि ये पहले वाला होता है, ये नहीं आधा हो जाएगा, और फिर गति जो है ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो उपसर्ग जो है वो पहले आता है, प्रत्यय जो है बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुधन अय। अन्वय, अन्वय में यण संधि है, जो यण संधि है स्वर संधि का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो तत्सम और तद्भव बहुत इजी होते हैं। तद्भव में जो होते हैं वो हिंदी के वर्ड होते हैं, और तत्सम में जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। सिंपल यही है, लेकिन इसमें पहचानना है कि तद्भव कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा अमीय। अमी जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है अमृत हो जाएगा। बाकी उलूक, कुपुत्र, इष्टिका ये सब तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा विशेष होता है, जो इसमें उसकी विशेषता बताता है। जैसे कर्मधारय वो मृगनयनी, मृगनयनी में मृग मतलब होता है हिरण, नयनी मतलब आँख, मतलब हिरण से आँखों वाली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक भी होती है, जैसे जनु जानो जनहूँ, मनो मानो मनहूँ, मतलब ये मतलब किसी उसमें मतलब दोहे में आ जाता है, तो इसको पहचान सकते हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलेजे पे सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजे पे सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिज्ञ का सही विलोम क्या है? अभिज्ञ हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। रश्मिरथी के रचयिता कौन है? तो रश्मिरथी के रचयिता हैं ये रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी हो गया, जो 1972 में उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, और कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ये सब आदि इनके रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर के। क्वेश्चन नंबर 10 है, अत्यधिक शब्द में शुद्ध संधि है? तो अत्यधिक में हो जाएगा अति धन अधिक, यानी ये यण संधि का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, यानी हर चीज़ का ज्ञाता, मतलब जो जानकार हो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय जो हो जाए वो अद्भुत हो जाएगा। अद्भुत जो होता है विस्मय का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला छाड़िए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए ये ऑप्शन में होता है, ये जो है ये करेक्ट स्पेलिंग इसकी, शुद्ध वर्तनी यही हो जाएगा आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा को घोटक है, तुरंग, बाजी ये सब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये नहीं है, कटक। कटक नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, तरणी और तरणी में शुद्ध सही अर्थ क्या है? तो तरणी और तरणी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरणी मतलब सूर्य हो जाएगा, और तरणी मतलब नाव। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। आपने सुना होगा विदुषी महिला, तो ये विदुषी हो जाएगा जो विद्वान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है, आप लोग देखिए आपका कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौपाई छंद में कितनी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो ये हो जाएगा अपना 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और रोला में जो होता है 21 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 और 13 सम में और 11 विषम में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन का पर्यायवाची हो जाएगा वन मतलब जंगल, और बाकी मधुकर, पुष्प, विपिन ये सब अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ आनंद जी का है, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है इसका, वह दंड के योग्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घृणा का विलोम क्या है? घृणा का ये हो जाएगा प्रेम, बाकी नफरत, ईर्ष्या, लोभ ये सब इसके समानार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलोम हो जाएगा इसका प्रेम, घृणा का प्रेम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पय का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पय का मतलब होता है पानी या जल, तो इसका अनेकार्थी शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए तालाब इसका नहीं है, बाकी दूध, अन्न, पानी ये सब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रोला और दोहा को क्रम से लगाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसमें बनता है कुंडलिया छंद बनता है, रोहा और दोहा को मिलाने से। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वीर रस का है, वीर मतलब उत्साह होता है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन उपकार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिधन उपकार, तो ये उपसर्ग हो जाएगा इसका, और उपकार जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास उनका है, अयोध्या सिंह प्रसाद हरिऔध का है प्रिय प्रवास, जो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब दो अलग अलग चीज़ें, यानी बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये लोकोक्ति और मुहावरे इजी होते हैं, आप इसको अगर मतलब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये इजी बन जाता है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंच आ गया इसमें, तो पंच हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विग, क्योंकि अगर पहला पद जो है वो संख्यावाचक है तो उसमें द्विगीय समास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप सब जानते होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आज हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं, जो हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था, कानन का पर्यायवाची शब्द, जो कानन होता है इसका ये हो जाएगा विपिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ठीक है, आप लोग मिलाइएगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक रखा है फिर भी, और बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने यूपी होमगार्ड का पेपर जो है वो एनालिसिस करके डाला है इस चैनल पे, आप लोग देख लीजिए, उसका जीएस का लेवल थोड़ा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।